साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सीरियल बाय सीरियल ये 4 ऊपर के जो पर्वत होते हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। ये गुरु का पर्वत, शनि का पर्वत, सूर्य का पर्वत और बुध का पर्वत, जिसको मरकरी कहते हैं। और ये पर्वत की कितनी क्षेत्रफल होता है वो भी मैंने ऊपर के पूर्वों के हिसाब से बतलाया था। अब मरकरी के ठीक नीचे का जो पोर्शन होता है वो हर्षल का होता है। मरकरी के पोर्शन को यानी कि बुध के पर्वत को छोड़ करके बाकी के जो यहाँ से लेकर के और ये जो मणबंध होता है, ये जो कलाई की रेखाएं होती हैं, इसको मणबंध कहते हैं। तो मरकरी के पर्वत को छोड़ कर के बाकी का जो नीचे का क्षेत्र है, ऊपर से नीचे तक का क्षेत्र, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिएगा। तो जो सबसे ऊपर का क्षेत्र होता है वह हर्षल का क्षेत्र होता है। इसके बाद नेपच्यून का क्षेत्र होता है और इसके नीचे ठीक जो है मून यानी कि चंद्रमा का क्षेत्र होता है। तो आज मैं हर्षल के बारे में जिक्र करूंगा। वैसे तो कई पामिस्टों में ज़्यादातर 99% पामिस्ट बतलाते हैं, इन चीज़ों को नहीं बदलाते हैं। वह उच्च का मंगल और निम्न का मंगल बदला देते हैं और नीच का मंगल बदला देते हैं, लेकिन एक हाथ में सिर्फ एक ही मंगल का क्षेत्र होता है। जैसे कि अपने वायुमंडल में सिर्फ एक ही मंडल है, उच्च का, नीच का। और ये तो जो मंगल ग्रह वगैरह जो है कुंडली में देखे जाते हैं, लेकिन हाथ की रेखाओं में, हस्तरेखा में, पामिस्ट्री में या फिर सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये जो 3 ग्रह और आ गए हैं, हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो। तो इन क्षेत्रों के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। 99% पामिस्ट्री वाले नहीं बतलाते हैं, वो मैं आपको खोज करके बतलाता हूँ। तो ये हर्षल का क्षेत्र होता है, इसका जो है बहुत ही बड़ा महत्व होता है जानकारी के लिए। इसकी जानकारी अगर आपको है तो आप पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति किस नेचर का है, किस प्रकृति का है, उसकी उसमें समाज में क्या प्रतिष्ठा है और वो क्या क्या कर्तव्य अंदरूनी रूप से संजोए हुए हैं। भीतर कुछ और बाहर कुछ होते हैं ऐसे आदमी। तो मैं आपको हर्षल के बारे में बतलाता हूँ, उसके उभार का बारे में पहले बतलाता हूँ। इसमें कोई एपेक्स नहीं होता है, ना ही हर्षल में होता है, ना नेपच्यून में होता है और मून में तो होता है। तो देखिए, हर्षल का उभार ऊपर की तरफ हो अर्थात बुध क्षेत्र की तरफ हो तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, अगर बुध की ओर हो तो ऐसा आदमी चोरी डकैती करेगा, छीना झपटी करेगा, चोरी चंकारी की उसकी आदत रहेगी और छीना झपटी की, ज़बरदस्ती की उसकी आदत रहेगी। डकैती वो डाल सकता है, ज़बरदस्ती कर सकता है, उसकी पावर होती है, ताकत होती है। और वह दूसरे से ईर्ष्यालु भी रखता है ऐसा आदमी, और दुर्व्यसनी भी होता है। वह जो है उसका मन कैसा होगा, जो बुरे विचार होते हैं, जो निंदनीय विचार होते हैं, सबसे नीच क्वालिटी के विचार होते हैं, वैसा ही उसके मन में रहता होगा। दुर्व्यसनी जिसको कहते हैं, बहुत ही नीच टाइप का ऐसा आदमी होता है जिसका उभार ऊपर की तरफ हो। और अगर यही उभार नीचे की तरफ हो अर्थात नेपच्यून की तरफ हो तो क्या अंतर हो जाता है। ऐसा आदमी कामासक्ति वाला होता है, छिनरे टाइप का होता है, दूसरे की बहू बेटियों को ताकता रहता है और उसका नेचर सही नहीं होता है। चंचल वृत्ति होती है उसकी, उसका मन जो है चंचल टाइप का होगा, एक जगह स्थिर नहीं रहता है उसका। और
गृहस्थ जीवन, अगर वो गृहस्थी उसकी है तो गृहस्थ जीवन उसका बर्बाद हो जाता है, दुखी होता है ऐसा आदमी। और ऐसा आदमी निर्मोही होता है, मोह ममता उसमें नहीं होती है, मन में दया भाव नहीं होती है उसके मन में, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। बुद्धि का वो अच्छा नहीं कहा जाता है। देखिए ये सारे अवगुण उसके में आ गए हैं। ऊपर उभार है तो नीचे उभार है, तो ये दोनों ही अवगुण हैं। और अगर बीच में उभार है तो ये बढ़िया होता है। इसके अलावा चिन्ह के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर एक रेखा है, स्पष्ट रेखा है और खड़ी रेखा है, एक रेखा है, स्पष्ट रेखा है और खड़ी रेखा है, तो ऐसा आदमी सम्मान पाता है अपने समाज में, वो सम्माननीय होता है, सम्मान पाता है। उसका जो है नेचर रहेगा, उसकी आदत रहेगी सम्माननीय टाइप की, उसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं होती है। और अगर 3-4 रेखाएं हों खड़ी खड़ी तो विदेश यात्रा होती है उसकी। और अगर बिंदु है, बिंदु का मतलब अगर यहाँ पर तिल है, स्पष्ट है, या कोई काला धब्बा है, तो इस स्थान पर, हर्षल के स्थान पर, तो वह बहुत बढ़िया माना जाता है, बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ऐसा आदमी की उच्च स्तरीय टाइप की ख्याति प्राप्त होती है। वह देश विदेश में और अपने देश में, अपने सब जगह वह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उसकी ख्याति बहुत होती है, उसकी प्रसिद्धि बहुत होती है। और अगर क्रॉस का निशान है तो यह गलत होता है। ऐसा आदमी आलस्य टाइप का होगा, काम करने का जी चुराएगा, वह मन नहीं लगेगा उसमें, आलस होगा और शरीर में कमजोरी भी हो जाएगी उसके में। दुबला पतला सा रहेगा, अगर मोटा भी रहेगा तो उसके में हिम्मत कम होगी, कमजोरी टाइप की होगी, आलसी होगा, कमज़ोर होगा ऐसा आदमी। और उसको शत्रु मारने के लिए तत्पर होंगे, उसके कई शत्रु होते हैं, प्रबल शत्रु होते हैं जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको मारने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा आदमी विदेश रहने को बाध्य हो जाता है परेशानी के कारण, और उसकी दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है। तो क्रॉस का निशान बहुत खराब होता है। इस स्थान पर स्पष्ट बना हो तो आप समझ जाइएगा कि उसकी मृत्यु दुर्घटना से होगी, उसके मित्र नहीं होंगे, उसके शत्रु अधिक होंगे, और वह इन चीज़ों से परेशान होकर के विदेश रहने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो क्रॉस का निशान बहुत गलत होता है। अगर स्टार का निशान है, जैसे कि इसमें बना हुआ है, ये स्टार का निशान स्पष्ट बना हुआ है, ऐसा आदमी ख्याति पाता है, यानी कि प्रसिद्धि पाता है। और अगर चतुर्भुज का निशान है तो वैज्ञानिक कार्यों में उसकी रुचि रहेगी, वैज्ञानिक कार्य की रुचि रहेगी, खोज करता रहेगा वह। चतुर्भुज होता अच्छा होता है इस स्थान पर। इसके अलावा अगर मान लीजिए सर्कल बना हुआ है तो उसके में विशेष धन प्राप्त होता है। उसको कहीं ना कहीं से, या तो वो धनी होगा खुद ही, या वो उसको धन प्राप्त होगा। अगर सर्कल बना है तो धन की उसके पास में कोई कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी का उसके पास आशीर्वाद रहता है सर्कल के हिसाब से। और त्रिभुज बना है तो बहुत बढ़िया होता है। ऐसा आदमी में लाखों में किसी एक आध के में त्रिभुज बना हो तो बना हो, नहीं तो नहीं बना होता है। त्रिभुज बना हो तो देखिए क्या होता है। ऐसा आदमी परिश्रमशील होगा, मेहनती होगा, जी नहीं चुराएगा, किसी भी प्रकार की वो मेहनत कर सकता है। युद्ध प्रवीण होगा, यानी कि युद्ध में कौशल होगा वह, कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाने में या अपने हुनर का वह पक्का होता है।
और तत्काल बुद्धि होती है। अगर कोई विपदा आ जाए, कोई आफत आ जाए तो तत्काल बुद्धि उसकी काम कर जाती है, सही काम कर जाती है और वह उससे निजात पा जाता है। अगर कोई विपत्ति आती है तो बुद्धि उसकी बहुत तीक्ष्ण होता है। ऐसा आदमी इंजीनियर बन सकता है, इंजीनियर टाइप की उसकी बुद्धि होती है, इंजीनियर होता है, इंजीनियर के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करता है वह। और अगर यही त्रिभुज कटा फटा है, अगर सही नहीं है तो गलत हो जाता है। ऐसे आदमी को क्या होता है, जीवन को खतरा होता है, उसके जीवन को हमेशा खतरा बना रहता है और उसका हृदय घबराता रहता है, बार बार हृदय घबराएगा, हृदय रोग से पीड़ित भी हो सकता है वह। ऐसे आदमी को सावधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी बेवजह अपने को खतरा महसूस करते हैं और उनका हृदय घबराता रहता है। और अगर जाली सी बनी हो तो क्या होता है, जाली तो बहुत ही खतरनाक होती है। किसी भी क्षेत्र में हो तो वह जाली कम बेकार होती है। तो देखिए, जाली होने पर इस क्षेत्र पर उसकी अकाल मृत्यु होती है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। हारी बीमारी से मरेगा या कोई एक्सीडेंट से मरेगा या किसी और कारण से उसकी मृत्यु होती है। ऐसा आदमी रक्तपाती होता है। कैसा होता है, रक्तपाती होता है, किसी का खून खराबा भी वो कर सकता है दुश्मनी में आकर के। और अत्याचारी होता है और निर्मम होता है, अर्थात उसका जो है काम ऐसा रहेगा कि वह अपने जीवन में कोई ना कोई गलत काम कर बैठेगा। हो सकता है जेल यात्रा भी उसको काटनी पड़ जाए, क्योंकि रक्तपाती होता है। और निर्मम होता है, दया नाम की उसके में कोई भी चीज़ नहीं होती है। ऐसा आदमी की अकाल मृत्यु होती है। तो ऐसे आदमी को कभी भी फौज में या किसी भी जो है सैनिक में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु उसमें सुनिश्चित हो जाती है अगर जाली बनी है तो देखिए भाइयों, हर साल बहुत सी बातें बदला जाता है हमको अपने जीवन में। तो अगर जीवन में कोई भी जो है गलत चिन्ह बना हुआ है तो उससे आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ईश्वर के प्रति जो है अपनी अटूट आस्था बनाए रखिए, जिससे कि उस चिन्ह का जो है प्रभाव कम हो या वह चिन्ह खत्म हो जाए। क्योंकि ऐसे चिन्ह वाले जो होते हैं उनका प्रभाव जो है गलत ही पड़ता है ज़्यादातर, लेकिन अपने कर्म को सुधारने से उसमें जो है या तो वह चिन्ह मिट जाता है या फिर उसमें सुधार हो जाता है। तो सावधान रहिएगा। हमारे पास जो भी जो है मरीज आते हैं, जैसे डॉक्टर के पास आते हैं वैसे ही हमारे पास परेशान आदमी आता है कि अमुक चिन्ह का क्या मतलब होता है, तो हम उसको बतला देते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप अपने हाथ की छाप हमको भेजिएगा, जिससे कि मैं आपको बतला सकता हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और इस नॉलेज को बढ़ाइएगा। अगले वीडियो में जो उसके नीचे का भाग है नेपच्यून का, उसके बारे में बदलाऊंगा। तो हर साल के बारे में मैंने बदला ही दिया, क्षेत्र कितना होता है और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। बाकी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।